हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बताया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो जारी कर दी गई है और ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट के लिए। आइए बात करते हैं। देखिए, रियलिटी जो इस नोटिफिकेशन की है वो अब आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो नोटिफिकेशन है ये 32,000 पदों के लिए जारी किया गया है, लेकिन एक्चुअल में इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए आपके लिए केवल 18,000 पद ही रिजर्व है। ठीक है, देखेंगे सारी डिटेल्स, किस रिक्रूटमेंट बोर्ड में कितनी वैकेंसी है जो एक्चुअल कैंडिडेट फाइट करने वाला है। और काफ़ी कैंडिडेट्स को आवेदन करने के दौरान आरआरबी और आरआरसी सिलेक्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसका भी सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ग्रुप डी रिक्रूटमेंट का। ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लेवल 1 2025 के नाम से ये नोटिफिकेशन जारी गया है। और सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 2/8/24 के नाम से ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, डेट ऑफ इंडिकेटिव जो नोटिफिकेशन की डेट थी ये 28/12 और आवेदन की जो तिथि है ये 23 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और अब इस रिक्रूटमेंट के लिए अब आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट से जाकर अपना आवेदन कर सकते हो। देखिए, काफ़ी जो कैंडिडेट हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है रिक्रूटमेंट बोर्ड और आरआरसी सेलेक्ट करने में। और जो यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बताई गई है रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से 32,438 है, लेकिन एक्चुअल में जो नॉर्मल कैंडिडेट की जो वैकेंसीज है अप्रोक्सीमेट 18,000 रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाली गई है। आइए देखते हैं रिक्रूटमेंट बोर्ड वाइज, जो आरआरसी वाइज आपका जो जिस आरआरबी से आप अप्लाई करोगे तो आप कौन सी आरआरसी के अंतर्गत आओगे, यानी कि आप जहां से आवेदन करना सोच रहे हो तो वो आरआरसी किस रिक्रूटमेंट बोर्ड में है और उस रिक्रूटमेंट बोर्ड में एक्चुअल में जो कैंडिडेट है उसके लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखना, जिससे आपको सभी आरआरबी के अकॉर्डिंग अपने आरआरसी का जो रिक्रूटमेंट है वो उसका पता लग जाए कि आपके लिए कितनी एक्चुअल जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो कितनी निकाली गई है नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए। ठीक है, देखिए, एज जो यहाँ पर दी गई थी 18 से 36 साल दी गई है। आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2025 को काउंट होगी और टोटल जो वैकेंसीज दी गई है यहाँ पर 32,438 दिखाई गई है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि सेलेक्ट आरआरबी इन विच डू यू वांट टू अप्लाई। ठीक है, ये चीज़ें लिखी आती है कि आपको एक आरआरबी सेलेक्ट करना होगा जिसमें आपको आवेदन करना है। अब काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अप्लाई करना है आरआरसी सेंट्रल रेलवे में और आरआरसी वेस्टर्न रेलवे में। अब उन दोनों में ये कन्फ्यूजन हो रहा है क्रिएट कि आपको आरआरबी मुंबई किसके लिए लेना है या फिर आपको आरआरबी अहमदाबाद किसके लिए लेना है, या फिर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको नॉर्दर्न रेलवे में अप्लाई करना है। ठीक है, अब वो बच्चा कंफ्यूज में है कि इसको किस रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए आवेदन करना होगा और एक्चुअल में जो आपकी अलग अलग जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उनमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है एक कैंडिडेट के लिए वो कितनी है। आइए इन सभी डिटेल्स को आज की इस वीडियो में जानते हैं। ठीक है, देखिए, यहाँ पर हमने एक छोटी सी पीपीटी बनाई है आपके लिए, जिसमें हमने एक टेबल के फॉर्म में इन सब चीज़ों को लिखा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने कुछ चीज़ें लिखी है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने लिखा है आरआरबी। ठीक है, किस आरआरबी में आपको अप्लाई करना है, ये वो आरआरबी होगा जिसमें आपको अप्लाई करना होगा। ये वो आरआरसी है जो नोटिफिकेशन में दिया गया है। ठीक है, नोटिफिकेशन में दिया गया है। ये टोटल वैकेंसीज जो नोटिफिकेशन में है, ये हमने एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन हटाकर और यहाँ पर सीसीएए का रिजर्वेशन हटाया है, फिर पीडब्ल्यूडी का हटाया है, और एक्चुअल में जो रिक्रूटमेंट आपके लिए बची हुई है वो यहाँ पर बताई है हमने ऑल आरआरबी वाइज। ठीक है, यदि आप आरआरबी चंडीगढ़, यानी कि आपको यदि आरआरबी चंडीगढ़ में अप्लाई करना है या फिर नॉर्दर्न रेलवे में अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो इसके अकॉर्डिंग आप किस आरआरबी में अप्लाई करोगे वो चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी है। देखिए, जैसे कि आपको नॉर्दर्न रेलवे में अप्लाई करना है
ठीक है। नॉर्दर्न रेलवे के लिए अप्लाई करने के लिए आपको आरआरबी चंडीगढ़ को सिलेक्ट करना होगा। आरआरबी चंडीगढ़ में या फिर नॉर्दर्न रेलवे में जो वैकेंसीज दी गई है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ये दी गई है 4785 वैकेंसी। और इसमें से आपको एक्स सर्विसमैन की 101 वैकेंसी, सीसीएए वालों की 101 वैकेंसी और पीडब्ल्यूडी की जो वैकेंसीज है वो 198, इन सबको माइनस करना होगा। उसके बाद में जो एक्चुअल जो वैकेंसीज है आपके लिए आरआरबी चंडीगढ़ या फिर नॉर्दर्न रेलवे में, ये है 4385 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन एक सिंपल जो कैंडिडेट है उसके लिए निकाला गया है। इसके बाद में यदि आपको वेस्टर्न रेलवे के लिए अप्लाई करना है तो आपको अहमदाबाद आरआरबी से अप्लाई करना होगा। आरआरबी अहमदाबाद या फिर वेस्टर्न रेलवे में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई है यहाँ पर 4762 दी गई है। 936 एक्स सर्विसमैन, 936 सीसीएए वालों की, पीडब्ल्यूडी की यहाँ पे बताई गई है 275 वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज 2615 वैकेंसीज के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। ठीक है, ये था हमारा दूसरा आरआरबी। थर्ड की यदि हम बात करें तो थर्ड आरआरबी यानी कि आपको आरआरबी मुंबई, ठीक है, आरआरबी मुंबई के लिए यदि आप सेंट्रल रेलवे के लिए आवेदन करोगे तब आपको आरआरबी मुंबई सेलेक्ट करना होगा। 3244 पदों के लिए रिक्रूटमेंट है। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 650, सीसीएए 650, पीडब्ल्यूडी के लिए 265 और नॉर्मल जो टोटल कैंडिडेट बचेंगे उनके लिए यहाँ पर 1679 वैकेंसी दी गई है। इसके बाद में यदि आप आरआरबी चेन्नई से या फिर आरआरसी साउदर्न रेलवे के लिए अप्लाई करोगे तब आपको आरआरसी चेन्नई लेना होगा। और आरआरसी चेन्नई में जो वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है ये है 2694, एक्स सर्विसमैन 540, सीसीएए 540, पीडब्ल्यूडी 113 और रिमेनिंग जो वैकेंसीज हैं यहाँ पर 1501 वैकेंसीज के लिए आप यहाँ पर फाइट कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद में जो वैकेंसीज दी गई है वो दी गई है आरआरबी गुवाहाटी। आरआरबी गुवाहाटी के लिए आपको आरआरसी एनएफआर में जाने के लिए आरआरबी गुवाहाटी सेलेक्ट करना होगा। आरआरबी गुवाहाटी में टोटल वैकेंसीज नोटिफाई की गई है 2048, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर जो वैकेंसीज दी गई हैं ये 1141 वैकेंसीज दी गई है एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए। यदि आप आरआरसी एनसीआर से आवेदन करते हो तो आपको आरआरबी प्रयागराज से आवेदन करना होगा। और आरआरबी प्रयागराज में कुल 2020 वैकेंसीज दी गई है। इसमें सीसीएए और एक्स सर्विसमैन के लिए 404 वैकेंसीज है, पीडब्ल्यूडी के लिए 89 वैकेंसीज है और 1123 जो रिमेनिंग वैकेंसीज होगी वो सभी कैंडिडेट के लिए है, यानी कि 1123 वैकेंसी। इसके बाद में यदि आप ईस्टर्न रेलवे से अप्लाई करते हो, ठीक है, ईस्टर्न रेलवे से यदि आपको आवेदन करना है तो आपको आरआरबी कोलकाता को सिलेक्ट करना होगा। इसमें 1817 वैकेंसीज दी गई है टोटल। 366 और 366 ये वैकेंसीज दी गई है एक्स सर्विसमैन और सीसीएए वालों के लिए। पीडब्ल्यूडी की 84 वैकेंसीज, 1001 वैकेंसीज टोटल रिमेनिंग वैकेंसीज कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बच रही होगी। ठीक है, इसके बाद में यदि आप आरआरसी साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद के लिए आवेदन करोगे तो आपको आरआरबी सिकंदराबाद सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसमें 1642 वैकेंसीज दी गई है। 327 एक्स सर्विसमैन, 327 सीसीएए, पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर 42 वैकेंसी है। 946 वैकेंसी के लिए आप इस रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन करोगे। उसके बाद में यदि आप वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर के लिए आवेदन करोगे तो यहाँ पर आपको आरआरबी भोपाल को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, आरआरबी भोपाल सिलेक्ट करोगे वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर के लिए। यहाँ पर 1614 वैकेंसी है। 323 और 323 सीसीएए और एक्स सर्विसमैन के लिए। 65 जो वैकेंसी है पीडब्ल्यूडी के लिए है। 903 वैकेंसीज के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद में आरआरबी अजमेर। ठीक है, आरआरबी अजमेर में आवेदन करने के लिए आपको आरआरसी एनडब्ल्यूआर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, 1433 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 284, 284, 205। ठीक है, ये ऑलरेडी जो रिजर्व वैकेंसीज हैं, लेकिन एक्चुअल में 660 वैकेंसी के लिए केवल आप आवेदन कर सकते हो। और जितनी आप वैकेंसीज यहाँ पर देख रहे हो जो रिमेनिंग कैंडिडेट के लिए बची हुई है उसमें से भी आपको अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, फिर आपका ईडब्ल्यूएस आएगा, ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी। उनके साथ ही आप अलग अलग जोन वाइज अपनी वैकेंसीज आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में यानी कि अभी आपको आरआरसी एंड एनईआर नॉर्थ ईस्ट रेलवे यदि आप सेलेक्ट करते हो तो आपको आरआरबी गोरखपुर के लिए यहाँ पर अप्लाई करना होगा।
270 वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 274 एक्स सर्विसमैन, 274 CCAA, 56 वैकेंसीज PWD के लिए और 766 वैकेंसी यहाँ पर टोटल रिमेनिंग वैकेंसीज बची हुई हैं। इसके बाद में आएगा RRC साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर के लिए RRB बिलासपुर जाना होगा। 1337 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 269 और 269-53 ये वैकेंसीज यहाँ पर रिजर्व रखी गई है, यानी कि ओपन जो कैटेगरी की वैकेंसीज होगी ये 746 वैकेंसीज के लिए आप आवेदन कर सकते हो। इसके बाद में RRC ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर के लिए आपको RRB पटना सेलेक्ट करना होगा। 1251 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। 248 ये एक्स सर्विसमैन और CCA के लिए है। 141 PWD के लिए है। 614 पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट आपके लिए जारी की गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जितनी भी हम ये टोटल कैंडिडेट के लिए बता रहे हैं आपको, इनमें भी अपना रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपका SC ST का रिजर्वेशन लगता है, इसके अकॉर्डिंग आप जिस भी RRB में आवेदन करना चाहते हो उस आवेदन के अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी का यहाँ पर रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग सीट निकालनी होगी। ठीक है, जैसे कि OBC का अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, SC का अलग है। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखनी होगी। यदि आपको RRC साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता में आवेदन करना है 1044 पदों के लिए, यानी कि एक्चुअल 574 पदों के लिए, तो आपको RRB रांची से आवेदन करना होगा। ठीक है, यानी कि आपको RRC ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर के लिए आवेदन करना है 540 पदों के लिए, तो आपको RRB भुवनेश्वर को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, RRB हुबली के लिए आपको साउथ वेस्ट रेलवे सेलेक्ट करने के लिए आपको RRB बेंगलुरु यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, 245 पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अब यहाँ पर ये देखना है कि नंबर 1 RRB कौन सा रहेगा, नंबर 2 RRB कैसे रहेगा। ठीक है, देखिए इतनी कम वैकेंसीज में यहाँ पर ये चीज़ें सिलेक्ट करना काफ़ी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप ये चीज़ें देखना चाहोगे तो पहले नंबर पर आप इस RRB को ले सकते हो। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको इसको लेना चाहिए। ये जो हम काउंट कर रहे हैं केवल इन वैकेंसीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बता रहे हैं। ठीक है, दूसरे फिर थर्ड ये हो जाएगा, फोर्थ ये हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, हमने ऑलरेडी पहले से ही इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। ठीक है, 7th 8th 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 15 और 16 ये 16 RRC के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ये RRB वाइज RRC सेलेक्ट करने में अपनी प्रॉब्लम हो रही थी। आप चाहो तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, ये चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप जब भी अपना आवेदन करोगे तो इस टेबल के अकॉर्डिंग अपने RRC में आवेदन करोगे। ठीक है, आप यदि वैकेंसीज चाहो तो आप यहाँ से देखकर जो टोटल रिमेनिंग कैंडिडेट की वैकेंसीज है इसके अकॉर्डिंग ही आपको आवेदन करना है। आपको यहाँ से यहाँ पर कोई आपका मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो कंपटीशन होगा केवल और केवल इन टोटल रिमेनिंग रिक्रूटमेंट पर ही होने वाला है। तो इसलिए जब भी आप अपना आवेदन करोगे तो इस टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको आवेदन करना होगा। ठीक है, यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप एक बार फिर से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, जिस RRB में आपको आवेदन करना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से नॉर्दर्न रेलवे के लिए आपको चंडीगढ़ लेना होगा। ठीक है, इस प्रकार नॉर्थ वेस्ट के लिए आपको अजमेर लेना होगा। इसी प्रकार साउथ ईस्ट रेलवे के लिए आपको RRB रांची लेना होगा। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज थे और यहाँ पर ये जितनी भी वैकेंसीज दी गई है आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर करके चलोगे, क्योंकि आपका केवल और केवल जो आपका कंपटीशन होगा ये आपकी यहाँ पर जो रिमेनिंग वैकेंसीज होंगे केवल इन्हीं पर ही आपका जो कंपटीशन है वो होने वाला है। तो इसलिए इस टेबल के अकॉर्डिंग ही अपना आप कैटेगरी वाइज ये चीज़ें निकालने के बाद ही आवेदन करना। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। फर्दर जो भी आपकी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी नोटिस होगा या फिर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।